उन्होंने मंच से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जी को भ्रष्टाचारी बताया, लुटेरा बताया। तो हम वैसे भ्रष्टाचारी और वैसा लुटेरा कहलाना हम अपनी शान समझेंगे कि राज्य की जनता को उनका हक अधिकार दिलाना अगर भ्रष्टाचार है, राज्य की जनता को राशन दिलाना भ्रष्टाचार है, पानी पिलाना भ्रष्टाचार है, किसानों के खेत में पानी देना भ्रष्टाचार है, बेघरों को छत देना भ्रष्टाचार है, सर्वजन पेंशन लागू करना भ्रष्टाचार है, सावित्रीबाई फूले कन्या समृद्धि योजना भ्रष्टाचार है, 50 साल की उम्र से आदिवासी और दलितों का पेंशन शुरू करना भ्रष्टाचार है, 50 साल की उम्र से सभी वर्ग की महिलाओं को पेंशन देना भ्रष्टाचार है। तो ऐसा भ्रष्टाचारी कहलाने पर हमें गर्व है। लेकिन प्रधानमंत्री किस मंच से संबोधन कर रहे थे, ये भी देखने की ज़रूरत है कि उनका पूरा कुनबा, जिस मधु कोड़ा और उनकी पत्नी श्रीमती गीता कोड़ा जो इनकी उम्मीदवार है, उनके तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। और आज से 2 महीने पहले सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे देश का कहने में कोई इन्हें परहेज नहीं था और पानी पी पी कर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित करने में लगे रहते थे। आज इनके पाले में चले गए, सारे भ्रष्टाचार उनके तुल गए। अगर हमारे माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी भी इनके शरणागत हो जाते तो वो भी पूरी तरह से पाक साफ हो जाते। आदरणीय दिल्ली के प्रधान मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब अगर इनके शरणागत हो जाते, वो भी पाक साफ हो जाते। तो ये तो इनका जो क्रियाकलाप है, जो लोकतंत्र से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कभी किसी मंच से कुछ भी कर सकते हैं। और आज जो पलामू में इन्होंने बात करी, पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने मंडल डैम का शिलान्यास किया था आकर, और आज मंडल डैम इनकी जेहन से बाहर चला गया। आज भूल गए मंडल डैम, क्योंकि जानते हैं कि मंडल डैम में एक ईंट तक नहीं रखा गया। आज इन्होंने कहा कि हमने झारखंड की जनता को घर दिया। आज 20 लाख लोग हमारे आवास विहीन हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब जाकर दिल्ली तक गुहार लगाए, इनके कान पर जू नहीं रहेगा। आज पूरी तरह राज्य सरकार अपने कोष से 20 लाख लोगों का अबू आवास दे रही है। तो इनके पास 10 साल की उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि बताने के लिए इनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। ये सिर्फ फूट डालो राज करो की नीति के तहत काम करते आए, और इस बार भी इन्हें लगा कि इस बार भी हमारी नैया पार हो जाएगी फूट डालकर, हिंदू मुसलमान कराकर। लेकिन इस बार इनकी नैया पूरी तरह से डगमगाई गई है, और 4 तारीख को आप देखेंगे कि पूरी तरह से इनकी नैया ध्वस्त हो जाएगी, डूब जाएगी, जो कभी बाहर नहीं निकलेगी। और लोग अब इनके झांसे में नहीं आएंगे, इनके फरेब में, इनके झूठ में नहीं आएंगे। अब लोग अपने हक अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए अपना मतदान करेंगे और सही प्रत्याशी चुनने का काम करेंगे। और इनका 180 तक का आंकड़ा पहुंचना इनके लिए, आंकड़े तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ।